अब से कुछ महीने पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार फायरिंग की जाती है और आखिरकार 3 बार फायरिंग करने वाला आरोपी अब पुलिस की कस्टडी में है। तो कौन है कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला कुख्यात बदमाश जो नौकरी के लिए गया कनाडा लेकिन जेल में बना गैंगस्टर? कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले के बारे में अब पूरा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि उसी ने फायरिंग के लिए हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाई थी। पुलिस को बंधुमान सिंह के बारे में पहली लीड उस वक्त मिली जब दिल्ली में एक हथियार तस्कर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। उसमें से एक तस्कर ने कहा कि उन्होंने ही यह हथियार बंधुमान सिंह को सप्लाई किए थे। शेखों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके पास से चीनी पिस्तौल भी बरामद हुई थी। ये वही पिस्तौल थी जो हथियार तस्कर गैंग के पास भी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी बंधुमान सिंह कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का करीबी सहयोगी माना जाता है। कहा जाता है कि ढिल्लो विदेशों में व्यापारियों और हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर वसूली करने वाले कई गैंग में शामिल है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संयुक्त सीपी सुरेंद्र कुमार सिंह बंधुमान सिंह सेखों के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसने फायरिंग के मामले में लॉजिस्टिक मदद की थी। उसने गोली चलाने वाले लोगों को गाड़ियां उपलब्ध करवाई थी, फिर घटना के बाद गाड़ी को पार्क करने में भी मदद की थी। पुलिस ने कहा कि मान सिंह शेखों कुछ साल पहले रोजगार वीजा पर कनाडा गया। कनाडा में काम करने के दौरान वो चरमपंथियों के संपर्क में आ गया और कुछ मामलों में जेल गया। उसने जेल में ही चरमपंथियों से संपर्क किया और फिर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो गोल्डी ढिल्लो गैंग का मुख्य बदमाश है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। कनाडा जाने से पहले वो छात्र नेता का चुनाव भी लड़ चुका है। पूछताछ में मालूम चला है कि बंधुमान सिंह सेखों ने कनाडा से पहले एक दवा कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन इस दौरान वो पंजाब के रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो की गैंग के बदमाशों के संपर्क में आया और धीरे धीरे वो इस गैंग का एक प्रमुख साथी बन गया और उन्हें गाड़ियों जैसी चीजों से मदद देने लगा। ये बात भी सामने आई कि गोल्डी ढिल्लो से पहले वो हैरी चड्ढा गैंग से जुड़ा हुआ था। हैरी चड्ढा एक गैंगस्टर है जो अब आतंकवादी बन चुका है और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते हुए वहीं रह रहा है। शेखों को पहले हैरी चड्ढा के कहने पर कनाडा और फिर अमेरिका के व्यापारियों से जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया था। कनाडा में उस पर अवैध हथियार रखने, लापरवाही से हथियार चलाने और चोरी की संपत्ति रखने जैसे कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज थे। कनाडा के कैप्स कैफे में गोलीबारी करने वाले शूटरों की पहचान दलजोत रहल और गुरजोत के रूप में हुई थी। ये दोनों सीपो के इशारे पर काम करते हैं, जो गोल्डी ढिल्लो गैंग का एक प्रमुख बदमाश था और जिस पर जबरन वसूली, हत्या और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज थे। कनाडा पुलिस ने जब इस मुख्य साजिशकर्ता सीपो को पकड़ा तब जांच में बंधुमान सिंह शेखों का नाम निकलकर सामने आया। पुलिस ने उसे ही कैफे पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड और पूरा इंतजाम संभालने वाला माना। बार बार हुई गोलीबारी की घटनाओं की वजह से शेखों कनाडाई पुलिस की नजर में आ गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो 23 अगस्त 2025 को कनाडा से भारत वापस आ गया। अधिकारियों ने कहा कि इस वक्त भारत से उसका कोई संबंध नहीं है। कपिल शर्मा के कैफे पर सबसे पहले 10 जुलाई को फायरिंग हुई थी। इस घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी को कनाडाई पुलिस ने ढूंढ निकाला, जिसके बाद मान सिंह सेखों भारत आया। पुलिस ने हथियार तस्कर गैंग से लीड मिलने के बाद खुफिया सूचना के आधार पर 25 नवंबर को उसे दिल्ली से पकड़ा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि भारत आने के बाद उसने कौन से हथियार खरीदे थे।